प्यारे दोस्तों, आज का वाकया फ़िरौन की शादी की पहली रात का है। वह अपनी बीवी से क्यों हमबिस्तर ना हो सका। तारीख के पन्नों की स्याही बनने वाला फ़िरौन, जो खुदा होने का दावा करता था, अल्लाह ताला ने उसको हलाक करके उसे दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदबख्त और जालिम बादशाह गुजरा है, जो खुद को खुदा कहलाता था और ज़बरदस्ती लोगों से अपनी इबादत और पूजा करवाता था और मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा किया करता था। इस बदबख्त फ़िरौन की बदबख्त का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने इसको हलाक किया और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया, तो इसकी लाश को ना पानी ने कबूल किया और ना ही ज़मीन ने, बल्कि इस बदबख्त की लाश यूं ही क़यामत तक सड़ती रहेगी और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरौन की शादी कैसे हुई। फ़िरौन ने किस तरह मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत से शादी की और इस औरत से फ़िरौन की कितनी औलादें पैदा हुईं। कायनात के सबसे बड़े काफिर की बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत क्यों अता फरमाई, और वह कौन सा ऐसा काम था जो फ़िरौन की बीवी ने किया, जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी जन्नत में हुजूर की बीवी बनेगी। फ़िरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो उसने जुल्म सितम की इंतहा कर दी, और जब इस बदबख्त ने शादी करने का इरादा किया तो इसने मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत का इंतखाब किया, जिसका नाम आसिया था। फ़िरौन ने मिस्र के रियान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। आपको बताते चले, यह रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के द्वार में मिस्र का बादशाह हुआ करता था, और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था, और फिर उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया था। जब हज़रत आसिया को फ़िरौन ने शादी का पैगाम भिजवाया तो यह उनके वालिद और हज़रत आसिया को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फ़िरौन मिस्र में जुल्म और बर्बरी के लिए मशहूर था। लेकिन फ़िरौन चूंकि मिस्र का बादशाह था, इसलिए अपनी बादशाहत के ज़ोर पर जबरन उसने हज़रत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर हज़रत आसिया ने उससे शादी ना की तो वह उनके वालिद को कत्ल कर देगा। फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर हज़रत आसिया से शादी तो कर ली, लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया को फ़िरौन के शर से महफूज रखा और वह आप पर कादिर ना हो सका। इस बारे में मुफस्सिर लिखते हैं कि शादी की पहली रात ही जब फ़िरौन हज़रत आसिया से हमबिस्तरी करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ, तो अल्लाह ताला ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वह सारी रात सोता ही रहा। और कुछ मुखन तो यह भी लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था और उसकी शहवत ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से वह हज़रत आसिया से हमबिस्तरी ना कर सका, और इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया की अज़मत को महफूज रखा। कुछ ऐसी रिवायत भी मिलती हैं कि फ़िरौन को एक ऐसी बीमारी लाहा हो गई थी, जिसकी वजह से मिस्र के तबीब और हकीमों ने उसको सारी उम्र के लिए हमबिस्तरी करने से मना कर दिया था। हज़रत आसिया चूँकि उस बादशाह की नस्ल से थी जिस बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था, लिहाजा हज़रत आसिया एक पाक दामन और नेक खातून थी। एक तरह से हज़रत आसिया की करामात ही थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया को फ़िरौन के नापाक वजूद से महफूज रखा। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास माल और दौलत की कसरत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद आप गरूर और तकब्बल का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशर और उन पर शफ़क़त और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोलकर उन पर सदका और खैरात किया करती थीं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि फ़िरौन की कितनी औलादें थीं। बाज़ तारीख़ी रिवायत में मिलता है कि फ़िरौन की एक बेटी थी, लेकिन यहाँ पर भी कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं कि वह फ़िरौन की हकीकी औलाद थी। कहा जाता है कि दरहकीक वह फ़िरौन की ले पालक औलाद थी, जिसे फ़िरौन ने किसी से लेकर पाला था। चूँकि हज़रत आसिया को अल्लाह ताला ने फ़िरौन से महफूज रखा था, इस वजह से इनसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े काफिर यानी फ़िरौन की बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत में हुजूर की बीवियों में किस वजह से शामिल फरमाया। इनकी फ़जीलत में इनके मुतालिक हदीस है कि हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हुजूर का इरशाद है कि कायनात की सबसे बेहतरीन ख्वातीन चार है, और यह हर तबार से कामिल और मुकम्मल है। पहली मरियम बिनते इमरान, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं,
दूसरी हज़रत खदीजा नबी करीम की पहली बीवी, तीसरी माँ बिनते मोहम्मद जो आपकी बेटी है, और चौथी फ़िरौन की बीवी आसिया। हज़रत आसिया की एक बहुत बड़ी फ़जीलत यह है कि आप जन्नत में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद की बीवी होगी। चुनांचे मरब है कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना खदीजातुल कुबरा के मज़े वफ़ात में सरकादो आलम तशरीफ़ लाए तो फरमाया, ए खदीजा, तुम्हें इस हालत में देखना मुझे बहुत गिरा गुज़रता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस गिरा गुज़रने में बहुत भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ मरियम बिनते इमरान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम और फ़िरौन की बीवी आसिया के साथ फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो आखिर वह कौन सी ऐसी नेकी थी जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत अता की। इस वाक्य का पस्से मंजर कुछ ऐसे हैं कि एक रात फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि उसका महल नेस्त नाबूद हो गया है। खौफ और वहशत से उसका पूरा वजूद लरज नहीं लगा। फ़िरौन ने नजूमियों को बुलाकर उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि बनी इज़राइल में अन करीब एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे महल को निस्त नाबूद कर देगा और तुमसे तुम्हारी सल्तनत छीन लेगा और तुम्हारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। फ़िरौन ने जब यह ताबीर सुनी तो हुक्म जारी कर दिया कि बनी इज़राइल में जो भी लड़का पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाए और लड़की को छोड़ दिया जाए ताकि इनकी नस्ल बाकी रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। एक नहर फ़िरौन के महल के पास बहती थी। यह संदूक बहता हुआ अल्लाह ताला की कुदरत से उसी नहर में चला गया और यह संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास आकर रुक गया। फ़िरौन ने जब उस संदूक को देखा तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए और देखा जाए कि आखिर इसके अंदर क्या है। जब उस संदूक को खोला गया तो उसके अंदर एक निहायत ही हसीनो जमील और खूबसूरत बच्चा निकला। हज़रत आसिया इस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और हज़रत आसिया ने इस बच्चे का नाम मूसा रख दिया। संदूक खोलने के बाद हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरा ए अनवर पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी, यह बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करना। फ़िरौन कहने लगा कि इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार करता कि यह बच्चा उसकी भी आँखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमा देता और उसको हज़रत आसिया की तरह ईमान से नवाजता। लेकिन बदबख्त फ़िरौन के नसीब में ईमान था ही नहीं, इस वजह से उसने उस बात का इकरार नहीं किया। हज़रत आसिया शादी के पहले दिन से ही फ़िरौन के ज़ालिमा और काफिराना इक़दामात के ख़िलाफ़ पहाड़ बनकर खड़ी रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो यह देखकर हज़रत आसिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और ईमान लाने के बाद काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस बात को फ़िरौन से छुपाए रखा। लेकिन जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से खुद को सजदा करवाने लगा तो फिर हज़रत आसिया खुलकर मैदान में आ गई और फिर उसके उस बुरे अमल की सख्त मुखालफत करने लगी। जैसे ही फ़िरौन को पता चला कि मेरी बीवी भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो उसने हज़रत आसिया पर भी जुल्म ढा शुरू कर दिए। वह रोज़ाना हज़रत आसिया को तरह तरह की अजियत देता, लेकिन फ़िरौन का बेइंतहा जुल्म भी हज़रत आसिया के ईमान को हिला न कर सका। फ़िरौन ने बहुत कोशिश की कि हज़रत आसिया को ईमान से दूर कर दिया जाए और दोबारा वह कुफ्र और शिर्क की तरफ लौट आए, लेकिन हज़रत आसिया ने फ़िरौन की तमाम तर कोशिशों को नाकाम बना दिया और वह सिर्फ़ अल्लाह ताला का नाम पुकारती रही और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रही। इसके अलावा जो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता, फ़िरौन उस पर तरह तरह के जुल्म करता और उनको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाता। एक मर्तबा फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स को, जिसका ज़िक्र कुरान में किया जाता है, बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद हज़रत आसिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वह खुल्लम खुल्ला फ़िरौन की मुखालफत करने लगी। फ़िरौन ने जब यह देखा कि उसकी बीवी खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत कर रही है तो फ़िरौन के अंदर गज़ब की आग भड़क उठी और उसने अपनी बीवी को बहुत इबरतनाक तरीक़ों से तकलीफ़ें पहुँचाना शुरू कर दी। उस जालिम बादशाह ने इस पाक दामन खातून पर बड़े बड़े जुल्म ढाए।
ان کو بہت مارا پیٹا۔ فرعون کے ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیا اور کھانا پانی بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم و جبر سہنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام کوششیں کر لیں اور اسے ناکامی کے سوا کچھ نہ ملا، تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی فرمایا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش دے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون نے اپنے کارد سے کہا، پہلے اس کی کھال اتار دو، پھر ایک بڑی چٹان لاؤ۔ اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دو، اور اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، پھر اسے مت مارنا۔ آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے استقلال میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گری تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ اس طرح حضرت آسیہ نے فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر حضور پاک کی اجوا مطالعہ کے ساتھ ہوں گی، اور جنت کے اندر حضور پاک کی بیوی ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سیدھے راستے پر چلاتے ہوئے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگا تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے اور اسلامی ویڈیو ملتے رہیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگا تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے اور اسلامی ویڈیو ملتے رہیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔